हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज इसी सीरीज में क्लास 10th का एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में उसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। एक बच्चे ने कमेंट किया कि जो है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, फिर करा देते हैं। उसमें 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखिए। हम क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुना। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड यस 27। देखिए कह रहा है कॉमन डिफरेंस। अब आप लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी। और कॉमन डिफरेंस का जो नंबर है वो कितना है? 3 है, 6 है। First term is 6 and common difference is 3. Then find yes 27. अब यहाँ पर yes 27 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब इस समांतर श्रेणी में जितने भी नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 27। सबका आपको सम बताना है। तो आप लोग जानते हैं सिंस यस n इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1। सो जब यस n था तो यहाँ n था, जब यस 27 हो गया तो यहाँ 27/2 होगा। 2 a का वैल्यू यहाँ पर है 6, n यहाँ पर दिया है 27 -1 और b का भी वैल्यू दिया है। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 27/2 6 to 12 प्लस 27 -1 क्या हो जाएगा? 26 और 26 3 हो जाएगा 6 3 81 और 3 2 6 और 1 78 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं? 27/2 8 2 10 0 1 7 1 8 1 9 90। फिर आप इसको और सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 2 से आप 90 में डिवाइड करेंगे तो 27 इंटू कितना हो जाएगा? 45। और 27 और 45 का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1215 आएगा। ये क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? आंसर। ध्यान से देखिए। अब आपके बुक में एक एक्टिविटी बनाई गई है, जैसे ये पूरा टेबल बनाया होगा, n मिसिंग है, उसके बाद a मिसिंग है, फिर लास्ट में आंसर मिसिंग है, तो आप उसको फिल कर लीजिएगा। यही पूरा सॉल्यूशन है, इसको कॉपी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अब इवन मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते हैं दैट नंबर हु completely divide by 2, that is called the even number. Natural numbers that start from 1 and goes to infinite, that is called natural number. लेकिन even natural number बताना है, और कितने तक? 123। आप यहाँ पर लिख सकते हैं the set of even natural number, even natural number कहाँ तक लिखना है? 123। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 123 टर्म्स हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको दिया है Tn, लास्ट टर्म इसका दिया है। कितने टोटल टर्म है? कितने टर्म है? 123 है। 123 कितने नंबर है? 123। यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाई 2 है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट t2 माइनस t1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू। बस क्या कह रहा है? फाइंड द सम
अब सम इसका आप फाइंड करेंगे। सिंस एन इक्वल टू होता है n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। सबका वैल्यू आपको पता है, n का वैल्यू 123 2 a का वैल्यू आपको पता है कितना है 2 है, प्लस n का वैल्यू 123 माइनस 1 और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू भी 2 पुट कर दीजिए 123 अपान 2 2 जा 4 123 माइनस 1 कितना हो जाएगा 122 और यहाँ पर क्या है 2। देखिए यहाँ से 123 अपान 2 फिर हो जाएगा 4 प्लस 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 2। फिर यहाँ पर आप इसको प्लस करते हैं तो 123 डिवाइड बाई 2 इंटू 244 में 4 प्लस करेंगे तो 248 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8। यहाँ पर आ गया 123 इंटू 124 इक्वल टू, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1525। ये क्या होगा, आप इसको जो है नोट करें। थर्ड क्वेश्चन लेके आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। आप लोग अपने बुक में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, जहाँ पर लिखा है फ्रॉम 1 to 350 वहाँ पर फ्रॉम नहीं बेटवीन होगा। यदि मैं फ्रॉम 1 to 350 से सॉल्व करता हूँ तो आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा, तो आप इसको बिटवीन कर लीजिए। मतलब 1 और 350 के बीच की जितनी सम संख्या है ऑल इवन नंबर उनका आपको सम बताना है। मतलब आप वहाँ फ्रॉम नहीं बिटवीन कर लीजिए, फ्रॉम द इवन नंबर बिटवीन 1 to 300। यहाँ फ्रॉम है, यहाँ पर आप बिटवीन कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 4 6 डॉट 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 350 से पहले जो इवन नंबर आता है 348। अब यहाँ से आपको ए फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 2, डिफरेंस क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड 2 ही मिलेगा, और यहाँ पर आपको लास्ट टर्म में 348 मिला। तो आप लोग जानते हैं सिंस n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। n का वैल्यू पता है 348, a भी पता है 2 है, n नहीं पता है, n पता करेंगे तभी हम सम फाइंड कर पाएंगे, और d हमको पता है 2। तो 348 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया। 2n इक्वल टू 348 लिख सकते हैं, या n इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और 2 4 जाइए, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 174। अब आपको n पता चल गया है, a पता है, d पता है, आप सम वाला वो लगा दीजिए फार्मूला। क्या होता है यस n इक्वल टू होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1। सबका वैल्यू पता है, किसको दीजिए यस n इक्वल टू n का वैल्यू कितना आ गया 174 अपान 2 a का वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 डायरेक्ट चलते हैं, n का वैल्यू 174 आया है, 174 माइनस 1 करेंगे तो 173 d हो जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, तो भाई 2 से 17 में डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 1 उधर गया, 2 7 जा 47, और यहाँ पर कितना आ गया 4 प्लस 173। अच्छा हम d का वैल्यू नहीं पुट किए थे तो क्या हुआ, d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, d का वैल्यू हम यहाँ तो 2 3 जा 6
2 से 1 जा 40, 2 1 जा 2 1, फिर यहाँ पर हो गया 87 इंटू 4 6 10 0 1 4 4 8 8 1 9 4 3 7। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30,400। वही इसका क्या होगा। या इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, दूसरा मेथड है। क्या है, आपको पता है कि ये n का वैल्यू फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए। आप यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट मेथड था, n का वैल्यू फाइंड किया गया। आपको पता है क्या होता है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, फार्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का वैल्यू अभी फाइंड किया गया है, n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। n का वैल्यू कितना आया था भाई, n का वैल्यू 174 आया अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है एंड लास्ट टर्म क्या है 348 है। 174 अपॉन 2 इंटू 348 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 350, और यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसमें डिवाइड करोगे 87 इंटू 350, वही आपका फिर पुराना आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर 30,400। ये क्या होगा, इसको भी कॉपी कर लीजिए, ये लगाओ। in an AP. Next question for in an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of 56 दिया है। क्या दिया है, 19th term of an AP is 52 and 28th term ऑफ एन AP कितना है भाई 28 नहीं 30 है। देखिए ये थोड़ा लॉजिकल है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 120 है, आपको फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ 56 कह रहा है किसी AP में उसका 19वां टर्म जो है 52 है, 38वां टर्म 128 है, तो 56 टर्म का टोटल सम बताना है, योग बताना है। तो योग के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सिंस यस n इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। अब यहाँ पर ना तो आपको n का वैल्यू पता है, ना तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है, ना तो कॉमन डिफरेंस पता है, फिर क्या करेगा, तो अब पता करना पड़ेगा। तो आप यस n नहीं यस 56 n के प्लेस पर 56 हो गया इक्वल टू 56 अपॉन 2 2a प्लस n नहीं 56 माइनस 1 इंटू, यहाँ से आप 56 को क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 8 जा 16 28, और यहाँ पर कितना हो गया 2a प्लस 55b 55 ये हो गया। तो यहाँ से 2a 55b, तो ये किसका वैल्यू है यस 56 का। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के लिखो। अब ध्यान से सुनिए, इधर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फार्मूला होता है टोटल सम का, यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। n का वैल्यू यस n यहाँ n था तो n लिखे 56 है, 56 बाई 2 टोटल सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। नेक्स्ट का रहा है टर्म जो 19वां टर्म है 19 तो 52 मीन्स आपको पता है सिंस n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू b। यहाँ किसी को कोई नहीं, यहाँ t19 है तो
एन के प्लेस पर क्या कर देंगे 19 माइनस 1 इंटू टी 19 का वैल्यू दिया है इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1 क्या होगा 18, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 18 बी इक्वल टू 52। इसको इक्वेशन नंबर से टूट जाएगा ना, ये इसका काम समाप्त हो गया। अब इस पर आ जाइए टी 38, इसी में पुट कर रहे हैं एन के प्लेस पर 38, तो ए प्लस एन के प्लेस पर 38 माइनस 1 इंटू टी 38 का वैल्यू देखिए कितना है 128, तो 128 इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1 इक्वल टू 37 और इंटू क्या हो गया डी। ये इक्वेशन या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 37 डी इक्वल टू 128, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को आप प्लस करें, देखिए क्या होता है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड नहीं फर्स्ट नहीं सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड क्या है भाई ए प्लस 18b इक्वल टू 52 और इक्वेशन थर्ड क्या है ए प्लस 37d इक्वल टू 128, प्लस कर दीजिए 2a प्लस 55t इक्वल टू a2 and 01 5 to 7 7 1 8 180 यहाँ। अच्छा आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और ये जो आपका ऐड का रिजल्ट आया उसको देखिए। फ्रॉम वन हम क्या लिख सकते हैं भाई यस 56 इक्वल टू यहाँ पर कितना है 28, और आप यदि देख पा रहे हैं तो 2a प्लस 55d यहाँ भी है और 2a प्लस 55d यहाँ भी है, तो 2a प्लस 55d के प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं 180 लिख सकते हैं, मतलब यस 56 का वैल्यू कितना आ गया 180 इंटू 28 करेंगे तो 5040 आएगा। यही आपका क्या होगा यही आपका क्या होगा। एक बार और बता दें, कह रहा है किसी एपी का 19th टर्म 52 है, 38th टर्म 128 है, तो सम ऑफ 56 टर्म बताना है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ये है 56 n के प्लेस पर 56 पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। टर्म ऑफ 19th टर्म का क्या लिया 52, तो इसको सॉल्व किया 19 टर्म 52, ए और डी का वैल्यू नहीं पता था, सेकंड और थर्ड को प्लस कर लिया और फाइनली जो रिजल्ट आता है इक्वेशन फर्स्ट का एक पार्ट आता है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए, पूरा सॉल्व कर लिए, फाइनली हमारा रिजल्ट आया। इसको आप लोग कॉपी करें। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है उसमें भी एक एक्टिविटी है फर्स्ट के जैसा है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपके बुक से 5वां क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपकी बुक में दिया है फ्रॉम, वहाँ फ्रॉम नहीं बिटवीन होगा 1 to 140 which are divisible by 4। 1 और 140 के बीच की ऐसी सभी नंबर्स लिखने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। डिविजिबल मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड करके आप 4 से 140 में देखेंगे फिर भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन आपका जो यहाँ पर दिया है सीरीज दिया है 4 8 डॉट 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 136 दिया है। इससे ये निकालना नोटिस करने पर पता चलता है कि बिटवीन होगा फ्रॉम नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है सीरीज 4 8 डॉट 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 136, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है इसका, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, सम पूछ रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का वैल्यू यहाँ से 4 हो गया
और डी का भी वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट 8 माइनस 4 4 होगा। और यहाँ पर लास्ट टर्म दे दिया था 136। लेकिन अब जो है ये करना उचित नहीं होगा क्योंकि आपकी एक्टिविटी एसएन के फार्मूले से लगा है n/2 2a + n - 1 तो हम उसी से लगा रहे हैं, लेकिन n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो Tn इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। तो Tn का वैल्यू 136 पता है, a का वैल्यू आपको 4 पता है, n का वैल्यू नहीं पता है, फाइंड करना है, और d का भी वैल्यू 4। तो 136 इक्वल टू 4 + 4n - 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4n इक्वल टू आ गया 136। इसका मतलब n इक्वल टू आ गया 4 3 या 12 और 4 4 या 16, n इक्वल टू कितना आ गया 30। फार्मूला लगा दीजिए एस n इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × n का वैल्यू 34 आया है अपान 2, a का वैल्यू 4 है, डायरेक्ट कर देते हैं 4 2 या 8 प्लस n का वैल्यू कितना है 34 - 1 करेंगे तो 33, और d का भी वैल्यू आपको पता है कितना 4 है। यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 8 + 4 3 जा 12 2 1 4 3 जा 12 130 132। यहाँ पर कितना आ गया 17 × 140। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो 2350 यही आपका क्या होगा। प्लीज कॉल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 कह सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th। कह रहा है किसी एपी में जो उसका 55th टर्म का जो सम होता है वो 3300 है, तो उसका फाइंड द 28th मतलब दिया है सम। यस क्या रिप्रेजेंट करता है सम कितना है 3300, और इसका फाइंड क्या करना है 28th मतलब 55 टर्मों का पदों का जो योग है 3300 है। 28वां पद बताना है मतलब 28th टर्म क्या होगा, मतलब 1 से लेकर 55 प्लेस थे सबको आपस में ऐड किया गया तो उनका एडिशन 3300 आया। तो इसमें जो 28th टर्म है मतलब 28वां पद जो है 28th नंबर जो है वो क्या है यही बताना है। तो आप ध्यान से सुने, थोड़ा दिमाग में डालिए। वही पुराना फार्मूला एस n इक्वल टू n/2 3 + n - 1 × मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाएंगे। एस n का वैल्यू यहाँ पर n 55 और n/2 55/2 हो गया, और 2 a का वैल्यू नहीं पता है n - 1 × यस 55 क्या है 3300 है इक्वल टू 55/2, और यहाँ पर कितना हो गया 2a प्लस यहाँ पर भी 55 होगा n का वैल्यू, तो यहाँ पर 54d हो गया। यहाँ से आप देखा तो 3300 इंटू अपान 2 था तो इंटू 2 अपान 55 इक्वल टू 2a + 54d। आप यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 55 11 3 300 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट कितना है 60 × 2 इक्वल टू 2a + 54 × 2। यहाँ पर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + 27d इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखिए अब कह रहा है 28th टर्म तो t28 इक्वल टू हो जाएगा a + 28 - 1 × d, a + 28 - 1 27 × d, तो
20 a प्लस 27 t का वैल्यू कितना है 30, मतलब t 20 a इक्वल टू कितना है 28वां टर्म कितना होगा 30, यही आपका क्या होगा, एक सेकंड रुक जाइए, 30 नहीं, यहाँ आप 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको भी कॉपी कर लीजिए।